एक बार एक पागल से ईश्वर का सामना हुआ। उसने सफाई दी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ईश्वर हूँ तो सब मुझे पागल समझते हैं, जबकि मैं ईश्वर हूँ। एक ईश्वर ने कहा, मगर ईश्वर तो मैं हूँ, तुम नहीं हो। पागल ने जवाब दिया, चुप चुप, किसी ने सुन लिया तो तुझे भी पागल समझेगा। ईश्वर ने आसपास देखा, खुशकिस्मती थी उनकी कि किसी ने ये बात सुनी नहीं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। करीब 30 साल पुरानी बात होगी कि एक दिन मुझे जो कहानियाँ मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, उसका एक कहानी का मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने उसे लिखा। फिर अचानक दूसरी कहानी का इसी तरह बनती गई, फिर बनती गई। और उस दिन मैं सारे काम, चाय पीना, फ़ोन सुनना, पत्नी से बात करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब भूल गया। यहाँ तक कि मैं टॉयलेट गया तो वहाँ भी कागज़ कलम लेता हुआ गया और वहाँ भी मैं लगातार लिखता रहा। कई घंटों में इन कहानियों को लिखता रहा। और उसके बाद भी मैंने, ऐसा नहीं कि एक ही उसमें सब कुछ कहानियाँ लिखी, लेकिन ये शुरुआत जो हुई मेरी, उसने मुझे भी अपने आप में चकित किया कि मैं इस तरह की कहानियाँ मैं लिख सकता हूँ, या इस शैली में लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ नहीं था। और ये क्रिएटिव प्रोसेस में हर आदमी के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं जानता कि अगले क्षण वो किस तरह का काम करने वाला है, या कोई कलाकार किस तरह का काम करने वाला है। तो खैर, तो उस सीरीज़ की जो मैं आपके सामने पहली कहानी पढ़ रहा हूँ। ईश्वर दिल्ली से अपनी लीला भूमि मथुरा के लिए ट्रेन पर चढ़े। वो पैसेंजर ट्रेन थी और पंडे यहीं से उनके पीछे लग लिए। ईश्वर ने बार बार कहा, भाई हम वहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ के पुराने वासी हैं, हमें किसी पंडे की कोई ज़रूरत नहीं। मगर पंडे कह रहे थे, आप मथुरावासी नहीं हैं, आपको पंडे की ज़रूरत है। हम सारा काम सस्ते में करवा देंगे, सारे देव दर्शन करवा देंगे, हम उन लूटने वाले पंडों में से नहीं हैं। जब पंडे बिल्कुल ही नहीं माने तो ईश्वर ने अपना असली स्वरूप उन्हें दिखा दिया। तब पंडों ने कहा, भगवान हम आपकी आरती स्तुति करते, मगर क्या करें, यह धंधे का समय है। लेकिन पंडे तो आपको मथुरा स्टेशन पर भी मिलेंगे, किस किस को आप अपना असली स्वरूप दिखाते फिरेंगे, वहाँ पंडे आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ईश्वर जो सबका त्राता है, पंडों के डर से ट्रेन से उतर गया और फतेहपुरी की धर्मशाला में वापस आ गया।